Assalamu alaikum. The product that we are going to discuss for our entrepreneurship is silibinin. Silibinin is obtained from the seeds of milk thistle. यानी कि जो हमारे पास silibinin प्रोडक्ट है ये हम हासिल करते हैं एक प्लांट से जिसका नाम मिल्क थिसल है. Now, if we discuss about introduction of product plant means milk thistle thrives in full sun, dry conditions and well drained nutrient rich soil. यानी कि ऐसी कंडीशन में पाया जाता है जहाँ पे धूप होती है, ड्राई कंडीशंस होती हैं और जो साइल न्यूट्रिएंट्स में रिच होती है, इसकी लोकेशन वहाँ पे होती है. इट के टॉलरेंस वेरियस टाइप्स इवन पुअर वंस. इट प्रेफर्स डीप लोमी और क्ले साइल. हमारे पास साइल की जो 3-4 टाइप्स होती हैं तो ये ऑल काइंड ऑफ जो साइज है उसमें एग्जिस्ट कर सकता है. इवन वाटर लॉगिंग जो कंडीशन है उसमें ये सर्वाइव नहीं कर सकता. ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर सीड जर्मिनेशन, इसका जो टेम्परेचर होता है वो 24 से 34 तक जो है ना यहाँ तक के टेम्परेचर पे ये टॉलरेट कर सकता है. मिल्क थिसल ये वाला हमारे पास प्लांट है जिसकी डायग्राम आपको दिखाई गई है. तो सिलिबिन अगर हम इफ़ ए मूव टू आवर प्रोडक्ट क्या होती है आल्सो नोन एज सिलिबिन is the major active constituent of silymarin, a standardized extract of the milk thistle containing mixture of flavonoligins consisting of silibinin, isosilibinin, silicristin and some other components like that. Sowing and production. It is a medicinal plant cultivated for its seeds which contain silymarin, a potent antioxidant. अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं. सम टाइम जब प्लांट्स के अंदर स्ट्रेस वगैरह आ जाता है तो प्लांट्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेंट्स पैदा होते हैं लाइक ऑक्सीजन स्पीशीज़ को पैदा होते हैं जो कि रॉस जिसको हम बोलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं. ठीक है, तो उस रॉस को ख़त्म करने के लिए जो प्लांट्स के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म है वो फिर एंटीऑक्सीडेंट्स बनाते हैं. द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क थिसल इन्वॉल्व डायरेक्ट सीडलिंग इन प्रिपेयर्ड सॉइल. अगर हम इसको ग्रो करवाना चाहते हैं तो सिंपली हम क्या काम करेंगे, इसके हम सीड्स हम लेंगे उसको हम ज़मीन के अंदर ग्रो करवा देंगे लाइक जिस तरह हम मेज़ वगैरह ग्रो करवाते हैं इस तरह. इन ऑटम और स्प्रिंग, ये 2 सीजन है इसकी ग्रोथ के लिए, ऑटम एंड स्प्रिंग. विद रो स्पेसिंग एंड प्लांट स्पेसिंग दैट कैन मेजर बेस्ड ऑन क्लाइमेट एंड डिजायर्ड डेंसिटी. हार्वेस्टिंग अकर्स व्हेन द फ्लावर हेड्स आर ड्राई. जब फ्लावर का जो हेड होता है वो ड्राई हो जाता है तब हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, यूजुअली इन जुलाई और अगस्त. विद कॉमन सीरियल कंबाइन हार्वेस्टर यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग. इसको हार्वेस्ट करने के लिए काटने के लिए हम हार्वेस्टर यूज़ करते हैं. यहाँ पिक्चर में ये सीरियल, तो सीरियल हम वो वाले क्रॉप्स को बोलते हैं जिनके ताने होते हैं लाइक बरले, मेज़ एंड एट्सेट्रा. हाउ टू मेक रेसिपी. अब हमारे पास जो टॉपिक मेन है हमारे पास वो ये है कि आपने जो रेसिपी है वो आपने यानी कि जो प्रोडक्ट आपका डिज़ायर्ड है जो आप मार्केट में सेल करना चाहते हैं, मार्केट में लाना चाहते हैं, वो आपने तैयार कैसे करना. तो सिंपली जो प्रोसीजर हमारे पास ये है. द मिल्क थिसल फ्रूट आर टिपिकली यूज फॉर एक्सट्रैक्शन. हम जो है ना मिल्क थिसल उसके लीव्स इस्तेमाल करेंगे, उसका हम एक्सट्रैक्ट निकालेंगे, साथ में हम उसके सीड्स भी यूज़ कर सकते हैं. सीड्स में भी हर्ड क्या होता है, सेपरेटेड फ्राम द हस्क. जिस तरह हमारे पास होती है गंदम वगैरह होती है, ठीक है, उसका जो सीटा होता है उसके अंदर दाना होता है. इसी तरह जो हमारे पास ये मिल्क थस है उसके अंदर भी हम जो उसका जो दाना होता है ना वो हस्क के अंदर होता है. तो सबसे पहले हम उसका जो सीड है वो हस्क के अंदर से निकालेंगे. एंड आर ग्राउंड फॉर बेटर एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी से स्टडी. अच्छा, फिर हम क्या काम करेंगे, उसको ग्राइंड करेंगे. एक्सट्रैक्शन मेथड, जब वो ग्राइंड हो जाएगा तो उससे हमने अब अपनी प्रोडक्ट बनानी है तो उसके लिए हम जो मेन मेथड यूज़ होता है वो होती है सोशलेंट एक्सट्रैक्शन. दिस मेथड इन्वॉल्व्स यूजिंग सोशलेंट apparatus टू कंटिन्यूसली एक्सट्रैक्ट द सिलीमेरिन फ्राम द मिल्क थिसल सीड मेल यूजिंग सॉल्वेंट यूजुअली अ मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड वाटर. सिंपली हम क्या काम करें, जो सीड्स होंगे हमारे पास उसको हम सॉल्वेंट्स के अंदर डालेंगे. अब सॉल्वेंट वो वाली चीज़ होती है जो किसी भी चीज़ को अपने अंदर हल कर लेती है. एथेनॉल एंड वाटर है, हम उनके अंदर डालेंगे. द सॉल्वेंट इज़ हीटेड, फिर हम उनको हीट करेंगे एंड पास ओवर द सीड मेल डिजॉल्विंग द सिलीमेरिन एंड देन कंडेंस्ड एंड रिटर्न टू द apparatus रिपीटिंग द प्रोसेस फॉर एक्सटेंडेड पीरियड. ये प्रोसेस हम बार बार रिपीट करेंगे. यानी कि सिंपली आपने क्या काम करना है, जो हमारे पास एथेनॉल और वाटर का मिक्सचर होगा उसके अंदर आपने सीड कर देना, फिर आपने इसको हीट अप कर देना. उसके बाद हमारे पास आएगी ये प्योरीफिकेशन एंड आइसोलेशन.
आफ्टर एक्सट्रैक्शन, जब एक्सट्रैक्ट कर लेंगे द क्रूड। अच्छा, अब क्रूड टर्म आई तो हमारे पास उसके अंदर एथेनॉल भी होगा, उसके अंदर वाटर भी होगी, उसके अंदर और कुछ इम्प्योरिटीज़ होगी, उनको कंबाइन हम बोलते हैं क्रूड सिलिमेंट। एक्सट्रैक्ट इज फर्दर प्योरीफाइड एंड आइसोलेटेड टू ऑब्टेन द प्योर सिलिबिनेट। दिस कैन इन्वॉल्व टेक्निक्स लाइक लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। आप यूज़ कर सकते हैं इसको सेपरेट करने के लिए, यानी कि सिलिबिनेट जो आपका प्रोडक्ट है उसको सेपरेट करने के लिए दूसरी इम्प्योरिटीज से आप ये वाली टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलिबिनेट फ्राम सिलिमेरन कंपाउंड लाइक। अच्छा, अगर हम इसके जो हमारे पास एग्जैक्ट प्रोसीजर है सेपरेट करने का वो देखें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से दिया गया है। ये वाला हमारे पास प्रोसीजर था। अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन देखें तो हमारे पास जितने भी आपके ना टेस्ट स्वीट होता है ना, जिन भी चीज़ों का हम कहते हैं कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट से मुराद है उसके अंदर कार्बन भी होनी है, उसके अंदर कंपोजिशन में हाइड्रोजन भी होगी और उसकी कंपोजिशन में हमारे पास ऑक्सीजन भी होगी। जिस तरह ये वाला हमारे पास फार्मूला दिया गया है C25H22O10, ये वाली सी केमिकल कंपोजिशन होगी। मज़ीद आप इसको देख सकते हैं, ये वाली बेंजीन है और साथ में पेंटीन मिलकर ये बना रही, काफ़ी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका। अच्छा, अगर हम इसके बेनिफिट साइंटिफिकली हम दो ही चीज़ें देखते हैं, या तो उसके बेनिफिट्स होते हैं साथ साथ में हम उसके डिसएडवांटेजेस भी देखते हैं। तो अगर हम इसके बेनिफिट्स देखें तो इसका जो मेन बेनिफिट वो हमें रिगार्डिंग हमारे जो हेल्थ होता है वो है जी लीवर प्रोटेक्शन। अब लीवर सिंपली क्या काम करता है, बेसिकली इसके एक दो फंक्शन होते हैं। एक तो ये बाइल खारिज करता है जो डाइजेशन में रोल प्ले करता है, और दूसरा अगर लीवर डैमेज हो जाए तो जो पेशेंट है ना वो उसको हेपेटाइटिस हो जाता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। अच्छा, सिलिबिनिन इज वाइडली रिकग्नाइज्ड फॉर इट्स एबिलिटी टू प्रोटेक्ट लीवर फ्राम डैमेज काज बाय टॉक्सिन्स, अल्कोहल्स एंड सर्टेन मेडिकेशंस। कुछ अद्वियात इसकी वजह से या फिर कुछ टॉक्सिन की वजह से या अल्कोहल यूज़ करने से जो लीवर को डैमेज हो जाता है ना, तो ये जो सिलिबिनिन है उसको प्रोटेक्ट करती है। इट कैन हेल्प स्टेबलाइज लीवर सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोमोट लीवर रीजनरेशन। Within human body, only one organ is present that can regenerate their own part, and that is liver। यानी कि जो लीवर है अगर वो कहीं से डैमेज हो भी जाए ना तो वो क्या काम करता है, वो खुद को रीजनरेट कर लेता है। तो सिर्फ बॉडी में ये एक वैध ऑर्गन है जो खुद को रीजनरेट करता रहता है। तो सिलिबिनन जो है सिंपली क्या काम करता है, बट उसकी जो प्रोमोट करता है लीवर के रीजनरेशन को।